आप एक व्यक्ति की उसकी फ्रेशनेस, उसकी अनॉइंटिंग, उसका एक लविंग नेचर देख सकते हो, लेकिन यू डोंट नो कि वो कितनी फाइट्स करता है। जो व्यक्ति हार रहा है, इट मीन्स उसने लड़ना बंद कर दिया है। लेकिन जो आदमी जीत रहा है, इट मीन्स वो लड़ रहा है। आमीन। आज आपको लड़ना सिखाऊंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है? बाजू वाले से नहीं। याद रखिए, मुझे पता है ये वर्ड्स आपको अच्छे नहीं लगेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आंटी जी। यहां देखिए सब, कहिए अपने पास वाले से, जो लड़ता है वो मसीह नहीं है। क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो? आज ही लड़ा था, पानी आया था घर में, गुस्से में दूसरे को बजा के दे दिया। हाँ 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 हाँ। चलिए हम शुरू करते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस नाम से बड़े फेमिलियर हैं प्रभु के। आप सभी जानते हैं प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज मैं नए नियम के नहीं, पुराने नियम के उसके कुछ नाम बताना चाहता हूं। उसका एक नाम था शांति का राजकुमार, यहोवा यीरे, यहोवा शालोम, यहोवा एल शदाई। पर आप में से कितने लोगों ने उसका यह नाम सुना है, सेनाओं का यहोवा? आप जानते हो सेनाओं के यहोवा को इंग्लिश में कहते हैं द गॉड ऑफ आर्मीज, और मेरी उर्दू में लिखा है लश्करों का खुदा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कहता है सेनाओं का प्रभु, इसका मतलब उसकी एक सेना है जिसका वो कैप्टन है। परमेश्वर ने अपने आप को पुराने ऐदनामे में अपना ये नाम बताया है, मैं सेनाओं का परमेश्वर, मेरी एक सेना है। अगर आप इस वर्ड को बहुत ऐसे पढ़ चुके हो तो आज समझने की कोशिश करो कि क्यों खुदावन ने अपने आप को ऐसा कहा, आई एम द गॉड ऑफ आर्मीज। मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जिसकी एक आर्मी है। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, आज जितने भी फेसेस झुके हुए हैं, सैड हैं, अपसेट हैं, यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तूने लड़ना बंद कर दिया है। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। मैं इस मंच पे खड़े होकर कहता हूं, आई फाइट एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन लड़ता हूं, शरीर से, आंखों से, मन से, हाथों से, हर चीज से लड़ता हूं। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने लड़ना बंद कर दिया ना, मैं हार जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, समझें। आज से बहुत साल पहले जब फिरौन ने इज़राइल के लोगों को नहीं जाने दिया, तब परमेश्वर ने बहुत अलग अलग विपत्तियां डाली उनके ऊपर। याद रखिए, यूहन्ना की किताब में लिखा है, बहुत सारी बातें खुदा लिख सकता था, लेकिन उसने हर चीज बाइबल में नहीं जोड़ी। इसीलिए यह बात जानो, जो जोड़ी है उसका अर्थ है। शैल आई रिपीट अगेन, अगर आप नहीं समझे तो? प्रभु के वचन में लिखा गया है, ऐसी बहुत सारी बातें अगर एक एक करके लिखी जाती तो एक ऐसी किताब बनती कि वो पूरी दुनिया में नहीं समाती। जरा सोचो, खुदा ने बहुत सारी बातें ऐड नहीं की बाइबल में, लेकिन जो ऐड की उनकी कुछ मीनिंग है। जब परमेश्वर मूसा को कहता है, जा मेरे लोगों को उनको निकाल के ले आ, और जब फिरौन नहीं जाने देता, तो क्या आपने इस बात को देखा? एक 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 करके विपत्ति आती है। मैं प्रभु से एक बात पूछ रहा था, प्रभु आप किसको ताकत दिखा रहे थे? आखिर किसको स्ट्रेंथ दिखा रहे थे? इस फैरो को कि इज़राइल के लोगों को?
आपको पता है परमेश्वर ने क्यों अपनी ताकत दिखाई? क्योंकि परमेश्वर यह बात जानता था कि उसे इज़राइल को किन मार्गों से ले जाना है। He knows कि उनके लिए सीधे पाथ नहीं थे। खुदा उन्हें जंगलों में से ले जाने वाला था। जिस व्यक्ति ने जिसको पहचाना नहीं है, वो व्यक्ति उसके साथ कैसे चल सकता है? मुझे बताइए, मैं आपको नहीं जानता, मैं कैसे चलूंगा आपके साथ? जानते हो, परमेश्वर एक 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 विपत्ति डाल रहा था। और याद रखिए, खुदा क्या कहता है? मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया ताकि अपनी सामर्थ प्रकट करूं। किसके लिए? किसके वास्ते? किसको दिखाना है तुझे? जानते हो परमेश्वर अपनी ताकत क्यों ढेल रहा था? जरा आपने देखा उसने मिस्र की हालत क्या कर दी? खत्म कर दिया उसने। आपको पता है मिस्र का बाइबल में दूसरा नाम क्या है? लोहे का बट्ठा। यह हिजकल में लिखा है। आप लोहे को कैसे तोड़ सकते हो? आप लोहे को तोड़ के दिखाओ, आपका हाथ टूट जाएगा। लोहा नहीं टूटता। पर कभी आपने सोचा परमेश्वर ने उनके बीच में विपत्तियां भेजी, मेंढक भेजे, आग के ओले भेजे, उनके पानी को ब्लड में बदल दिया, और जानते हो लास्ट में सारा विनाश हो गया। तब जाके उस राजा ने कहा, जाओ यहां से, अब तो बात हमारे घर पर आ चुकी है। अब तो तू हमारे बच्चों को मार रहा है। कल तक तो तू हमारे शहर को बर्बाद कर रहा था, अब तो बातें हमारे परिवार में आ गई है। परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए। कुछ चीजें परमेश्वर ने जानबूझ के की हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पतरस प्रचार करता है, तब वो यीशु की मृत्यु के लिए एक बात कहता है, यह सब परमेश्वर के होनहार ज्ञान के अनुसार हुआ। होनहार ज्ञान समझते हैं? जो पहले से ही ठहराया गया। रीड इट। जीसस की लाइफ ऑर्डेन थी। उसे वहां से ले जाया गया ताकि वो वचन पूरा हो। वह मेरे बेटे को मिस्र ले गए। जब वो वापस आया तो वो नासरत में रहने लगा, ताकि वो कलाम पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। और उसने सारे बीमारों को चंगा किया ताकि नबी का यह वचन पूरा हो, उसने हमारी निर्बलता और बीमारियों को उठा लिया। और कुंवारी गर्भवती हुई ताकि यशाया की ये किताब की ये भविष्यवाणी पूरी हो। क्या आपने देखा कैसे जीसस की लाइफ ऑर्डेन थी? परमेश्वर ने ऑर्डेन किया था कि एक दिन मैं मिस्र में उसके बादशाह का मन कठोर करूंगा और अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। क्यों सामर्थ दिखाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर जानता था आने वाले दिनों में इज़राइल को लड़ना है, उसे फाइट करनी है। वो जानता था जिस देश में वो उन्हें ले जाएगा, उस देश में ऑलरेडी मैंने लोगों को निकाला नहीं है, इन्हीं लोगों को निकालना है। अगर वो अपने खुदा को नहीं जानते, उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तो उस पर विश्वास कैसे करेंगे? आज आप देखिए, लोग विश्वास खो रहे हैं। आज आप देखिए, लोग उससे प्रेम करते हैं आज जिसमें वो ठीक से भरोसा भी नहीं करते। मुझे आज भी याद है, एक बहन है हमारे कलीसिया में, वो हमेशा मुझे कहती थी, ब्रदर मैं यीशु से बहुत प्रेम करती हूं। एक दिन मैं उसके सामने गया और प्रभु का एक वर्ड मेरे अंदर आया। प्रभु ने बोला, इसको बोल ये मुझसे प्यार करती है पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। बहुत लोग कहते हैं आई लव जीसस, ओ मैं यीशु से प्यार करता हूं। ओके, उस पर बिलीव करते हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप में से बहुत लोग जो ये कहते हैं ना कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, आप बिलीव करते हो उस पर? सोचो, क्या आपने इन दिनों में लड़ना सीखा है? क्या आपने सीखा लड़ना? परमेश्वर जानता था इन लोगों को लड़ना है।
इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी पहचान दी कि जो तुम्हें निकालने ले जा रहा है वो है कौन। और यही छोड़ो, जब वो आगे बढ़ रहे थे जंगलों में, आपने देखा जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे प्रतिदिन उनके लिए खाना गिरता था, चट्टान पानी देती थी, उनकी चप्पलें खुद ब खुद बढ़ती थी। दोपहर के अंदर एक बादल का खंबा और रात को वही खंबा आग का खंबा बन जाता था। और आप देखिए परमेश्वर ने लास्ट डे तक उनके बीच में अपनी ताकत भेजी। मैं आज से पूछना चाहता हूं, क्या आपने लड़ना सीखा है इन दिनों में? टेल मी। कौन रूल कर रहा है आज हमारे ऊपर? कौन आपके ऊपर रूल कर रहा है? कभी आपने देखा है आप में से बहुतों ने लड़ना ही बंद कर दिया है? और जानते हो नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए आज देखिए यू आर लिटरली इन डिप्रेशन, यू आर वरीड, यू आर अपसेट, यू आर होपलेस। आपकी बातों में करेज नहीं है। ओ ठीक है, हाँ, आपको लगता है ये खुदा ने दी है आपको चीजें। आपने कभी मुझे देखा है मैं मुंह लटका के बैठूं यहां पर? आपने कभी मुझे देखा है कि मैं किसी को बोलूं कि मुझसे मिलने आओ, मैं बड़ा डिस्करेज हूं? ओ आई फाइट, आई नो हाउ टू फाइट। मुझे बताइए, मैंने इतने सालों से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं सारे भाई बहन, क्या 17 इयर्स हमको हुए हैं। कुछ लोगों को मैं 8 साल से जानता हूं, 9 से, किसको 10 साल से जानता हूं। क्या कभी आपने मेरे मूड को ऑफ देखा है? क्या कभी मैंने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है? ओ आई एम सो अपसेट, प्लीज प्रे फॉर मी। ब्रदर, लर्न टू फाइट। मैं सिखाऊंगा आपको फाइट करना है क्या, आखिर कैसे फाइट करते हैं हम। क्या कहती है बाइबल? जब वो उनके साथ साथ चलता था तो उसने क्या कहा? तलवार को अंदर रख। लेकिन वही खुदा जब क्रूस पे मरने से पहले, जानते हो उन्हें क्या कहता है? अब तलवार ले लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। कोई समय था उसने रोका उनको, तलवार मत लेना, लेकिन एक समय वो कहता है तलवार लो, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वो जानता था। नो डाउट जीसस सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस बात करता था। वो एक्चुअली उनको स्वॉर्ड लेने के लिए नहीं, वो उनको समझा रहा था, जब तक मैं तुम्हारे साथ में था मैं तुम्हारी रक्षा करता था, लेकिन अब तुम्हें खुद की रक्षा खुद करना सीखनी है। अगर आप नहीं लड़ना जानते हैं या आपने लड़ना बंद कर दिया है, तो आज मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले, सोचो, एक छोटी सी आयत को समझाने के लिए कितना पीछे गया हूं मैं। अब मैं वचन को शुरू कर रहा हूं, ठीक है? नाउ आई स्टार्ट माय वर्ड। पॉल यहां कहता है मैंने एक लड़ाई लड़ी है, कुश्ती बोलता है वो उससे, और वो उसके बाद कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और अंत में वो कहता है मैंने अपने फेथ को प्रोटेक्ट किया है। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? प्रभु यीशु मसीह खुद जब देह में आया था वो अपने फेथ को हर दिन प्रोटेक्ट करता था। आप बोलोगे ब्रदर वो तो खुदा था ना। यस, आउटसाइड ही इज मैन, इनसाइड ही इज गॉड। क्या आपने ये बात देखी? जब यायर के घर की खबर उसके पास आई कि बच्ची मर चुकी है, उसने क्या किया? कभी हुआ ये? आधा घंटा पहले मर गई। सच्ची? फिर से यायर को देखा, फिर से पतरस को बोला ऐसे कैसे चली गई? गलत हुआ, हम ऐसे। द बाइबल सेज, जब वहां से दौड़ के आके कहते हैं बच्ची मर गई है, जानते हो वो खड़े होकर क्या कहता है? मत डर,
केवल विश्वास रख। वाओ। एंड यू नो द बाइबल सेज उसने उसे अनसुना कर दिया। परमेश्वर जब देह में आता है वो स्वयं अपने विश्वास की रखवाली करता है। अरे आप और मैं कौन है? अगर आपको लगता है ओ मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो जीसस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले व्यक्ति की तरह बन जाओ जो अंत में जेल में कहता है आने वाला तू ही है कि हम किसी और का इंतजार करें। और यीशु ये सुनने के बाद कहता है धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। क्या अमेजिंग वर्ड है। कितने लोग हैं जो इस वचन का अर्थ समझते हैं। यीशु कहता है धन्य है वह जिसके लिए मैं कुछ न करूं तो भी वो ठोकर न खाए। He never offend। क्या ही मुबारक हैं वो लोग जिनके लिए मैं कुछ न करूं पर फिर भी वे निराश न हो मुझसे। आज देखिए 2 महीना अगर हमारी प्रार्थना ना हो, मैं आपको लिख के देता हूं, आप किसी और चर्च पे चले जाओगे। वो सूरज भाई है ना अभी थोड़ा ढीला हो गया है। वो जो चर्च है ना वो चर्च जबरदस्त है। वो पास्टर है ना हाथ रखता है लोग गिर जाते चलते हैं। हाँ उधर भविष्यवाणी होता है चलते हैं। उधर है ना उधर भले में सबका काम हो जाता है, हमारा भी काम हो गया। मैं आपको हिदायत देता हूं आप अगले शनिवार वहीं जाओ, है ना। बहुत लोगों को लगता है ना अभी मेरा काम नहीं होता। भैया सुनो ना, एक बहन ने मुझे कहा भैया मैं 4 शनिवार आई। अच्छा थैंक यू बहन आप 4 शनिवार आए, थैंक यू सो मच। नहीं सुनो तो सही, आधी बात है। मैंने ना मन्नत मानी थी। अच्छा क्या मन्नत मानी थी? मैंने प्रभु से कहा था मैं 4 शनिवार आऊंगी, मेरा काम कर दे। मैं 4 शनिवार आऊंगी, प्रभु मेरा काम कर दे यार। भैया आज मेरे 4 शनिवार हुए, आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। वो उसका आखिरी शनिवार था, उसके बाद कभी नहीं दिखी है। अब 4 शनिवार कहीं और जाएगी और जहां काम हो गया वही उसका चर्च होगा। सी द पीपल आज भी सब छोड़ के आए हैं पर सब लेके भी आए, है ना। करते हैं ना। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन है, आज भी है। मुझे 2 साल के बाद पता चला उन्हें टीबी है। एक दिन हमारे कलीसिया के अंदर एक वक्ता आए। मीटिंग पूरी होने के बाद मैं वहां पर खड़ा था और मैंने लोगों को कहा था कि आप चाहें तो आप पादरी साहब से दुआ करवा सकते हैं। सब लोग खड़े हो गए, वो बहन भी आई और मैं पास्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, ये इसका नाम है, ये इनका नाम है। तो बहन आगे आई तो मैंने उनको कहा दुआ करवा लो। तो बोलती है भैया, पास्टर ने बोला हाँ भैया मुझे टीबी है। मैंने देखा, मैंने कहा मैं 2 साल से इसके साथ हूं, मुझे आज तक नहीं पता चला टीबी है। फिर उनसे प्रार्थना करवाई, वो जा रही थी। मैंने कहा बहन बहन रुको 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 इधर आओ। मैंने कहा आपको टीबी है? हाँ। मैंने कहा आपने कभी बताया नहीं है मुझे। तो मुझे बोला आप ठीक कर सकते हो क्या? मैं ठीक कर सकता हूं मतलब यू नो लोगों को क्या लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम बुखार वाला। लोकल पास्टर मतलब में क्या क्या ठीक करेगा? सर्दी जुकाम खांसी बुखार लूज मोशन। लेकिन बाहर से पास्टर आया ना, वो कैंसर HIV कोविड-19 ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां। तो उन्होंने बोला भैया आप ठीक कर सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं ठीक कर सकता। अच्छा जाओ। कभी कभी लोगों को लगता है इतना मनुष्यों पे भरोसा, मन्नतें, ये आपको बिब्लिकल लगता है सब। लास्ट सैटरडे यहां पर एक बहन 3 किनली की पानी बोतल लेकर आई, बोला प्रार्थना करके दो पानी के ऊपर। मैंने कहा पानी के ऊपर प्रार्थना? ऑयल के लिए सुनी थी मैंने। आपको पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा बहन पानी के लिए प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता था आज पानी के लिए करूंगा, कल दुपट्टा भी लेकर आएगी, परसों तकिया लेकर आएंगे घर से। ओ हमको नींद नहीं आती है, तकिए लेके लिए प्रार्थना कर दो, इस पे पैर रखें, हाथ रखें, पैर रखें, सो जाए। चीजों पर भरोसा।
पास्टरों पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, ये लड़ाइयां हैं आपकी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को पानी की बोतल नहीं दी है, किनली बिस्लरी जो भी होती है, लो भैया प्रार्थना करके दो। देख रहे हो ओल्ड मेंटालिटी। खुदा में आए हैं पुराने मन के साथ। आज जो मैं आपको समझाऊंगा, मेरी दुआ है प्रभु से, उसको छोड़ और किसी पे हमारा भरोसा ना हो। पॉल कहता है हमारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर है। We believe in his word। पतरस कहता है हमने तुम्हें चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं बताई हैं, हमने समय मसीह के प्रताप को देखा। What a man।